भक्ति की प्रेरणादायक कहानी, ईश्वर की शक्ति में विश्वास। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया का नाम रामू था। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी भी अपनी विश्वास और भक्ति में कमी नहीं आने दी। वह हर रोज सुबह उठकर भगवान की पूजा करता और अपने दिन की शुरुआत करता। रामू की पत्नी सुमित्रा भी एक बहुत ही धार्मिक महिला थी। वह भी रोज सुबह सुबह उठकर मंदिर जाती और भगवान के भजनों को गाती। उनके परिवार की यह भक्ति और विश्वास ही उन्हें कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देता था। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। इस तूफान ने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। रामू का घर भी इस तूफान में बर्बाद हो गया। रामू और उसकी परिवार के सदस्यों के पास अब रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। वे सब निराश और दुखी थे, लेकिन रामू और सुमित्रा ने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और कहा, भगवान, हमने आज तक कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। आप हमारे लिए हमेशा से मार्गदर्शक रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस कठिन समय में भी आप हमारी सहायता करेंगे। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु आए। साधु ने रामू और उसके परिवार की स्थिति को देखा और उनसे कहा, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। साधु ने अपने आश्रम में रामू और उसके परिवार के लिए स्थान दिया और उनकी सभी जरूरतें पूरी की। रामू और उसकी परिवार ने साधु का धन्यवाद किया और उनके साथ रहने लगे। उनकी भक्ति और विश्वास अब और भी गहरा हो गया। उन्होंने साधु की शिक्षा और भगवान की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। रामू ने साधु के साथ मिलकर गांव के लोगों की सहायता करने का निर्णय लिया। उन्होंने गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन और आश्रय प्रदान किया। उनकी यह सेवा और भक्ति ने पूरे गांव को एकजुट कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान हमेशा अपने भक्तों की सहायता करते हैं और उन्हें कठिनाइयों से उबारते हैं। हमें हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखना चाहिए और ईश्वर की शक्ति में विश्वास करना चाहिए। आप इस प्रेरणादायक कहानी को अपने अनुभवों और विचारों के अनुसार और भी समृद्ध बना सकते हैं। क्या यह आपके लिए ठीक है? अगर आप कुछ और जोड़ना या बदलना चाहते हैं तो मुझे बताएं।